वेलकम बैक माय अचीव इंग्लिश। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए एक नए टॉपिक पे आपको मैं बताने जा रहा हूं। जो टॉपिक आप यहां देख चुके होंगे, जो ये टॉपिक है आपका सब्जेक्ट डू डज नथिंग बट प्लस वर्ब वन ऑब्जेक्ट। इसको हम उस वाक्य के साथ यूज करेंगे जब हम किसी काम को एक ही काम को हम जब इसके अलावा कुछ काम नहीं करते हैं, हम उसी एक्शन को करते हैं, उसी काम को हम करते हैं, इसको हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो हम करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि तुम खेलते ही रहते हो यानी आप कुछ नहीं काम करते हो, सिर्फ आप खेलते ही रहते हो। आप न्यूज़पेपर पढ़ते ही रहते हो, यानी आपके पास इसके अलावा कुछ भी काम दूसरा नहीं है, सिर्फ आप उसी काम को करते रहे हैं। तो हम इस ऐसे सेंटेंस को हम ऐसे और इस प्रकार के स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम यूज करेंगे। तो मैं आपको बताता हूं डू और डज को कहाँ यूज करेंगे। जैसे कि आपको मैं इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको मैं बता चुका हूं कि डू और डज हम कहाँ करेंगे। जब भी सब्जेक्ट आई यू बी दे ही शी इट इन सभी का यूज करते हैं, तो उसके साथ कुछ सब्जेक्ट के साथ हम डज करेंगे और कुछ सब्जेक्ट के साथ हम डू का यूज करेंगे। जैसे मैं आपको यहां लिखता हूं, जब भी आई रहेगा यू वी प्लूरल नाउन के साथ हम डू का यूज करेंगे, और ही शी इट नेम सिंगुलर नाउन के साथ हम डज का यूज करेंगे। तो आप इसके बारे में इससे पहले वाले वीडियो में पढ़े हैं। डू और डज आप आसानी से यूज कर लेंगे, लेकिन आपको ये सोचना है कि हमें किस सेंटेंस के साथ बोलना है, कब बोलना है। तो आप एक बात को याद रखिएगा, जब भी आप उस काम को लगातार कर रहे हैं और उसके अलावे आप कुछ नहीं करते हैं, तो हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। जैसे मैं आपको पढ़ाता ही रहता हूं, ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं आपको पढ़ाता ही रहता हूं। तो इसको हम करेंगे आई डू नथिंग बट टीच यू। आई डू नथिंग बट टीच यू। तुम खाना पकाते ही रहते हो, तो लिखेंगे यू डू नथिंग बट कुक फूड। कितना इजी है ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए, कितना इजी है। बस मैं क्रिकेट खेलता ही रहता हूं, आई डू प्ले बट नथिंग आई डू प्ले क्रिकेट नथिंग बट जैसे मैं आपको और मैं बताता हूं, जैसे वह क्रिकेट खेलती ही रहती है, तो हम यूज करेंगे शी डज नथिंग बट प्ले क्रिकेट। चलिए मैं आपको लिख देता हूं, शी डज नथिंग बट प्ले क्रिकेट।
आप चाहिए चलो सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। श्याम हंसता ही रहता है। श्याम हंसता ही रहता है। श्याम डज नथिंग बट लाफ। और देख लो, आपके पिताजी ऑफिस जाते ही रहते हैं, तो लिखेंगे योर फादर डज नथिंग बट गो टू ऑफिस। मतलब इसी प्रकार से जिस काम को हम बार बार करते रहते हैं, तो हम इस और भी दूसरे अन्य सेंटेंस को हम इसी तरह बोल लेते हैं, और आप इसी तरह आप बोलेंगे तो आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट आएगा, एक बदलाव आएगा। तो मैं आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करें। चलिए मैं आपको और प्रैक्टिस करवाता हूं, और आप मेरे साथ आप बोलते रहें। और इसको आप यदि आप नोट बुक लेकर बैठे हैं तो आप उस पर आप नोट डाउन भी करते जाइए, आप लिखते जाइए, क्योंकि आप जब लिखोगे तो आपका एक प्रैक्टिस होगा। चलिए मैं आपको बताता हूं, जैसे हम सोचते ही रहते हैं ना, हम सोचते ही रहते हैं। We do nothing but think। तुम या वे लोग साइकिल चलाते ही रहते हैं। वे लोग साइकिल चलाते ही रहते हैं, तो लिखेंगे हम they do nothing but drive bicycle। They do nothing but drive cycle। आप विद्यालय में खेलते ही रहते हो। आप विद्यालय में खेलते ही रहते हो। You do nothing but play at the school। तो ये आपका रहा प्रेजेंट को बताने के लिए, और जिस काम को हम लगातार करते रहते हैं तो वैसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। तो मैं आपको रिपीट कर देता हूं, I do nothing but teach you। मैं आपको पढ़ाता ही रहता हूं। You do nothing but cook food। तुम खाना पकाते ही रहते हो। She does nothing but play cricket। वह क्रिकेट खेलती ही रहती है। श्याम डज नथिंग बट लाफ। श्याम हंसता ही रहता है। योर फादर डज नथिंग बट गो टू ऑफिस। आपके पिताजी ऑफिस जाते ही रहते हैं। वी डू नथिंग बट थिंक।
हम सोचते ही रहते हैं। दे डू नथिंग बट ड्राइव बाईसाइकिल, वे लोग साइकिल चलाते ही रहते हैं। दे डू नथिंग बट प्ले एट द स्कूल, तुम स्कूल में खेलते ही रहते हो। तो ये आपका प्रेजेंट का रहा। तो चलिए अगली बार मैं आपको पास्ट के बारे में बताऊंगा, जो इस स्ट्रक्चर को सिर्फ यहाँ चेंज करेंगे हम। तो चलिए नेक्स्ट टाइम आपको मैं बताऊंगा। यदि इस आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो चलिए मैं फिर आपसे मिलता हूं नेक्स्ट टाइम। अभी के लिए सबको हैव अ गुड डे। थैंक यू।